अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जनून जो कि बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ये शहरोज जो कि माजी की उस हरकत की तरह इसे एमन का मुंह बंद करके कमरे में ले जाता है और वहीं पर इसे डरा धमका भी चुका है। और ऐसे में उसे दुखती रग के बारे में मालूम हो गया कि ये राहीम को चाहती है, तो अब उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो खामोश ना रही, मेरे बारे में सबको बता दिया, तो राहीम की जान फिर खतरे में होगी। जिसके बाद तो एमन अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मगर इधर शहरोज जो कि अब की बार तो ये हकीकत में करने वाला है, उसे तो राहीम से और ज्यादा हसद हो जाता है। वालिद को मालूम हुआ कि ये प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से वापस मिले, मगर अब यही हसद जलन है कि इस प्रोजेक्ट्स को यही राहीम ही क्यों देखेगा। इसीलिए जज्बाती होकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा सब कुछ करता नहीं। उसे को ठंडा करने के लिए वॉशरूम चला जाता है और खुद को भिगो देता है। वालदा तो बड़ी घबराते हुए लॉक खोलकर अंदर आई तो शहरोज को जिंदा पाकर सुख का सांस लेती हैं। मामा, अगर ये राहीम हमारी जिंदगी में नहीं होता ना, तो बाबा का प्यार, उनकी अटेंशन सिर्फ मेरे लिए होती। आपने उस यतीम को यहाँ पर लाकर मुझे यतीम कर दिया। तो उसकी वालदा अपने बेटे को समझाती हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मगर मानती तो वो भी हैं कि हाँ, मेरी सगी औलाद के साथ नाइंसाफी हो गई और असल में बेटे को दिमागी मरीज बनाने में इस माँ का तो हाथ है, जो खुद ही फर्क करती रही। और शहरोज के दिल में अपने भाई के लिए नफरत होती चली गई। हमेशा से मैं यही सुनते आ रहा हूँ, राहीम राहीम राहीम, और बताता है कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ही इस घर का लूजर हूँ और राहीम भाई हीरो। मैं अक्सर सोचता हूँ विलन को विलन बनाने में कौन मजबूर करता है। अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है। वो चिल्लाता है और फैसला कर चुका है कि वो राहीम भाई को अब मार देगा। दूसरी जानिब एमन जो कि अब बहुत ज्यादा परेशान है, वो तो बेहोश पड़े इस राहीम से माफी भी मांगती है। मैं ऐसी बेयकीनी के अंधेरे में थी कि आपका सच मुझे नजर ही नहीं आया। राहीम प्लीज मुझे माफ कर दें, उठ जाएं। मगर राहीम को होश नहीं आता। यूं इधर दोनों माँ बेटे तैयार हो जाते हैं और शहरोज माँ को कह देता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, राहीम भाई को मारना है। अब ये राहीम को मारने के लिए शहरोज हॉस्पिटल में आ गया और इस वक्त पे एमन जो कि कमरे में मौजूद नहीं होती, तो मौके से फायदा उठाते हुए शहरोज जल्दी से कमरे में आता है और राहीम को ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। मगर एन उसी वक्त राहीम को होश आ जाता है और उसने ये सब करते हुए शहरोज को देख लिया। उसकी सांसें उखड़ने लगी तो जल्दी से शहरोज कमरे से निकलने की करता है। सामने खड़ी एमन जो कि इसे देख लेती है यहाँ पर, वो तो परेशान हो गई। उसी वक्त एमन राहीम के कमरे में भागते हुए जाती है और जल्दी से वही अब उसे मास्क पहना देगी और यूं राहीम को होश आ गया और वो मरते मरते बचा। एमन तो और भी घबरा जाती है कि अब राहीम की जान को बहुत खतरा है और खुश होती है कि राहीम को होश आ गया। मगर ऐसे में शहरोज जो कि यहाँ से घबरा कर गया है, माँ को भी उसके करतूतों के बारे में इल्म होता है। शहरोज परेशान हाल बैठा है। माँ पूछती है क्या हुआ तो वो बता ही देता है। उसकी तो आंखें नम हो गईं। मैंने जब राहीम भाई का ऑक्सीजन मास्क हटाया तो उन्होंने मुझे देख लिया। ये सुनकर सौतेली माँ तो परेशान हो गई कि हाय, मेरे इस लाडले बेटे जो कि इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम देकर आया है, इसकी कहीं हकीकत ही ना खुल जाए। अगर तो ये राहीम जिंदा रहा तो ये अब खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए तो अब ये दोनों माँ बेटा मार देना चाहते हैं इसे। मगर एमन जो कि राहीम का अब और भी ज्यादा ख्याल रखेगी। तो इधर माहीन जिसे पछतावा है कि मैंने राहीम पर भरोसा ना किया, और इस बात की खुशफहमी भी है कि राहीम अब ठीक हो जाएगा तो उसी का होगा और वो एमन को छोड़ देगा। मगर ये तो अब माहीन की ही भूल है। फिर यूं ही व्यूअर्स कुछ वक्त बीतने के बाद यही राहीम होगा जो सेहत याब होकर घर वापस लौटेगा, जिसके बाद अब वो इस शहरोज को नहीं छोड़ेगा। शहरोज जो कि अपनी होची हरकतों से बाज आने वाला नहीं, तो राहीम भी अब की बार अपनी आंखें खुली रखेगा, उसे एमन के आसपास भी नहीं भटकने देगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या राहीम को होश आ जाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।